आवाज दो, थोड़ा और जोर से ताकि अंदर बैठे सुनाई दे। आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज इस महत्वपूर्ण लड़ाई के अंदर शामिल हुए तमाम नौजवान भाइयों एवं इज्जतदार बहनों, ये लड़ाई जो मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बारी बारी से बातें रखी आपके बीच में, मैं समझता हूँ मैं कम बातें रखते हुए यहाँ का जो गुस्सा है उसको विधानसभा की टेबल पर जाकर वहाँ करूँगा, ताकि यहाँ की बात को वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आज आदिवासी पुरखों की बदौलत हमको ये ज़मीन मिली और हमारे आदिवासी पुरखों की वजह से जंगल सुरक्षित हो पाए। हम प्रकृति के पूजक हैं, उनकी बदौलत ये जल जंगल जमीन को हम सुरक्षित कर पाए। धीरे धीरे देश आज़ादी से पहले जब संविधान नहीं बना था, नए कानून नहीं बने थे, उससे पहले हमारे आदिवासियों का एक लंबा संघर्ष चला था। हमारे पुरखों ने कई बलिदान दिए थे, तब जाके पैसा एक और 5वीं अनुसूची हमारे इलाके को मिली। 5वीं अनुसूची के माध्यम से हमारे इलाके को जल जंगल जमीन को सुरक्षित किस प्रकार से किया जाए, इसके माध्यम से हमारे को यह अनुसूची मिली थी। और इसके बाद में धीरे धीरे सरकारें आई और गई। इन सरकारों ने आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल किया और इन सरकारों ने विकास के नाम पर विनाश करना शुरू किया। कभी डैम के नाम पर, कभी और खनन के नाम पर इन लोगों को हमेशा विस्थापित करते रहे। इस बात को अब आने वाली पीढ़ी को समझ में आया तो धीरे धीरे विरोध करने लगे। लगातार संवैधानिक तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए आपने नगर पालिकाएं बनाई, आपने यूडीए के माध्यम से हमारे गाँव के भीतर ऐसी योजना बनाई जिसमें 5 गांव इस गांव से लिए, 5 गांव इस इलाके से लिए, ताकि ये उनको लगा कि विरोध करने वाले चंद लोग होंगे, बाकी लोग घर पे बैठकर देखते रह जाएंगे। यह आप सिर्फ मन मुटाव की और लड़ाई को बढ़ाने के लिए इस तरह का माहौल पैदा किया गया। आपको मालूम हो आज की तारीख में इन्होंने जो लोग आदिवासी है, जो जंगल में रह रहे हैं और सबसे पहले धरती पर रह रहे, जब से कानून नहीं बने उससे पहले यहाँ के वारिस है, और जब बाद में उनको बेदखल किया जा रहा है और वहाँ पर खनन के लिए लोगों को ज़मीन अवेलेबल करा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बाहरी कंपनियों को लाकर ज़मीनें दे सकते हैं तो आदिवासी को ज़मीन क्यों नहीं दे सकते हैं? खनन के नाम पर उनको ज़मीनें मिल सकती है तो आदिवासी को ज़मीन के पट्टे क्यों नहीं मिल सकते हैं? और ये बात उदयपुर इलाके के अकेले की नहीं है। आज की तारीख में दरियावत के अंदर भी रिको के नाम पर आदिवासी से ज़मीन छीन रहे हैं, कई पावर प्लांट के नाम पर आदिवासी की ज़मीन छीन रहे हैं, कई सोने चांदी के नाम पर आदिवासी की ज़मीनें छीनी जा रही है। यह हर जगह का मामला है और हम लोग सोचते हैं कि उदयपुर के अंदर ये लड़ाई हमको लड़नी है। कल सलम्बर के अंदर भी सोने की बात बताई, कल वहाँ पर भी ये लड़ाई मौजूद हो जाएगी। कल ये बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर हर जगह यह हाल हो रहा है। आने वाले समय में सबको एकजुट होकर सड़क से संसद तक लड़ना पड़ेगा और हम लोग तैयार खड़े हैं। मैं मानता हूँ कि इस बात को पूरी तरह से समझने के बाद में आज जो हम सब सड़क पर बैठे हैं, सड़क की लड़ाई को मैं और हमारे राजकुमार जी दिल्ली संसद तक और मैं विधानसभा में इस बात को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी वक्त के साथ ज़रूरत पड़ी, आप लोग जिस बात को इस सदन के तक पहुँचाने की बात कहोगे, हमको उस बात को वहाँ तक जरूर लेके जाएंगे और वहाँ पर बैठी अंधी गूंगी सरकारों को उनके कान के पर्दे खोलने हो तो वहाँ पर बोलेंगे। साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ बाहरी लोग आए, यहाँ आकर चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद में उनकी मंशा यह रही कि यहाँ के लोगों को, बाहरी लोगों को फिर से लाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें खुलवाए। वो बाहरी लोग आए, चुनाव जीत गए, उसके बाद में उन्होंने ही एक लफड़ा करवाया। पहले तो ईडीओ के नाम पर गाँवों को शामिल करवाया और अब पहले ईडीओ के नाम पर गाँवों को शामिल करवाया, अब जनता को दिखाने के लिए डोंग करते हुए या फिर ज्ञापन देते और एप्लीकेशन लिखकर सामने आते हैं। ये सब खेल है जो हम सब समझते हैं। आज के समय में कुछ लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन ज़मीन की बात आएगी वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो प्रशासन को आगे करके अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, आने वाले समय में इन लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इन बातों के साथ में अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। विरोध में हम और आप सभी इस विरोध रैली में शामिल हुए हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ की सरकारें ये चाहती है कि उदयपुर का विस्तार हो,
उदयपुर का विकास हो, यही चाह रही है थे। लेकिन हम सबको और यहाँ के शासन प्रशासन को भी समझना होगा कि ये उदयपुर इस राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में शामिल आदिवासियों का गढ़ रहा है और यहाँ हमारे पुरखे उदा खराड़ी का राज रहा था। इस उदयपुर में हम लोग इस यूडीए का विस्तार का सोचने वाले अधिकारी हो या नेता हो, उनके पुरखों ने जन्म नहीं लिया होगा, उससे पहले हमारे बाप दादा इस जमीन पे रहते आए हैं कि नहीं आए हैं। उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा उस समय हमारे बाप दादाओं ने इस उदयपुर के आसपास में जो पथरीला जगह होगी या जंगल होगा, उसको काट कर या समतल करके हमारे पुरखों ने जमीन निकाली होगी खेती लायक बनाने के लिए। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उससे पहले हमारे पुरखों ने हमारे रहने के लिए घर बनाए होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ रहेगी, यहाँ सुरक्षित महसूस होगी। ये सोचकर हमारे बाप दादों ने जमीन निकाली है या नहीं निकाली? तो जब इनके पुरखे यहाँ नहीं आए, उससे पहले हमारे पुरखों ने यहाँ जमीन निकाली और ये बाद में आई विदेशी औलादें हमारी जमीन को कहती हैं कि ये उदयपुर वासियों की हमारी। हम लोग जब विरोध कर रहे हैं तो कल के अखबारों में छपेगा कि आदिवासी विकास नहीं चाहता है, हम आदिवासी विकास चाहते हैं। हमारे से पहले हमारे पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि विकास करना है पुरजोर तरीके से करो। अगर आपको लगता है कि उदयपुर में ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें यहाँ के रहने वालों का राजस्व प्राप्त करते हैं या इनसे इनका दिन गुजरता है, तो जिस तरह उदयपुर वालों की दुकानें उनसे घर चलता है उनका, उसी तरह आदिवासियों की जितनी जमीन है, उनके जो खेत हैं, उन्हीं से हमारा घर चलता है। अगर हमारे खेत आप छीन रहे हो, इनकी दुकानें भी छीनो, तब जाके इसका बराबर। इतने दिनों से आज ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन नाम नहीं है, खाते नहीं चढ़ी है, उसके नहीं चढ़ी है। अरे भाई, हम आदिवासी तो अनपढ़ लोग हैं, हम लोग तो जंगलों में रहते आए हैं। तुम्हारे कानून तुमने एसी वाले कमरे में बना दिए, हमारे वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है, तुम्हारे कानून हम कहाँ पढ़ने जाएं? लेकिन अब जो आदिवासी जागकर बोल रहा है तो इनको लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध हम हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, विरोध हमारे पुरखों की जमीन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, ये जमीन हमको किसी ने दान में नहीं दी है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है। हम तब जाके ये जमीन, ये एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू हुआ है और 5वीं अनुसूची ये कहती है कि यहाँ पर 100% जल जंगल जमीन पे अधिकार केवल और केवल आदिवासियों का है, न कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। ये बातें हमारे मनगढ़ंत नहीं कह रही है। हमारा जो भारत जिस संविधान के बलबूत चलता है, उस संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है और 5वीं अनुसूची का जो मूल रूप है कि ग्राम सभा को संरक्षित करना। और ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, शासन प्रशासन भी सुनिए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो आप यूडीओ का विस्तार करना चाह रहे हैं, उस विस्तार में इन लोगों की जमीनें आ रही है, इनके घर आ रहे हैं, इनके कुएं आ रहे हैं, इनके मकान आ रहे हैं और ये सभी यहाँ की ग्राम सभा है। और इन सभी ग्राम सभाओं ने मिलकर आज जो रैली का आयोजन करा है, ये इनका हक है कि इनकी जमीन हम नहीं देंगे। और हम सब यहाँ जो हमारे सांसद महोदय आए हैं, विधायकगण आए हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, इन सब ने और हम सब ने और बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका मूल कारण है कि आदिवासियों की जमीन हम हरगिज लूटने नहीं देंगे। और आपका जो पर्दे के पीछे का खेल है कि यूडीओ के नाम पर आप बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को यहाँ के घर बनाओगे, 5 स्टार होटल बनवाओगे, उनके बेटे पढ़ने जाएंगे लंदन और हम जाएंगे जंगलों में बकरी चराने, ये हम करने नहीं देंगे। दूसरा, आज जो यहाँ पे भी जितने भी उदयपुर के मीडिया कर्मी आए हैं, न्यूज़पेपर वाले आए हैं, उनसे कहना चाहेंगे
इससे पहले हमने एक रैली करी थी। आप लोगों को दिखते हैं केवल राजकुमार जी, थावरचंद जी, ये कांति भाई और ये लोग आ गए तो आप लोग कह देते हो बीएपी की मीटिंग थी, बीएपी का धरना प्रदर्शन था। साथियों, ये बीएपी का धरना प्रदर्शन नहीं है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न ही बीएपी का है। ये केवल आदिवासियों का धरना प्रदर्शन है। आदिवासियों का दुख, इसे न तो किसी पार्टी से जोड़िए, न किसी विशेष आदमी से जोड़िए। हम लोग समाज के बलबूते यहाँ इकट्ठे हुए और पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, इसका आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। और साथ ही आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, एक दिन में मिलने वाली नहीं है। हमारे पुरखों ने जाने गंवाई है, हम जान नहीं गंवा सकते, कम से कम समय तो गंवा सकते हैं। आने वाले समय में हमारे जो समिति के सदस्य हैं, जितने भी साथी राय करेंगे, कमेटी बनाएंगे और उनमें जो भी उनकी आदेश होगा कि इस दिन को वापस आना है, हम सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है। ये तो केवल सांकेतिक रैली थी, आने वाले समय में हम महापड़ाव और महाधरना इस धरती पर रखना चाहेंगे। आप सबको पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।